नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह केंद्र से मिली मदद को खर्च नहीं कर रही है। फडणवीस ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। उद्धव जी को साहसी फैसला लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि कोई भी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बोझ के कारण ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि कांग्रेस वहां केवल सपोर्ट कर रही है, पार्टी की बड़े फैसलों में भूमिका नहीं है। जिसके बाद महाविकास आघाड़ी की एकजुटता को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज चौथी बार पत्रकारों से बात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, मगर 60 दिन हो चुके हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 4 स्टेज फेल हो चुके हैं। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है, एमएसएमईज को कैसे खड़ा करेंगे। सरकार कहती है कि जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है, मगर असल में 1% ही मिला है। केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना मामले पर राहुल गांधी का बयान एक उदाहरण है कि ऐसी स्थिति में जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब कांग्रेस पार्टी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सफल हुआ है। जब लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त कोरोना की मामलों का डबलिंग रेट 3 दिन था, लेकिन अब ये 13 दिन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को उनके रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करना चाहिए। बता दें, इससे 10 दिन पहले ही एक दूसरी बेंच ने मजदूरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। भारत में कोरोना वायरस से अब तक कुल 60,490 मरीज उबर चुके हैं। इसके अलावा रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में रिकवरी दर 41.61% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में प्रति लाख पर मरने वालों का औसत 4.4% है, जबकि भारत में 0.3% है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,380 हो गया है, जिसमें 80,722 एक्टिव केस हैं और 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा कुल 4,167 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव अजय मेहता के मुताबिक राज्य में अभी कुल एक्टिव केस 35,138 हैं, जिनमें से 80% ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य में मामलों के दोगुने होने का रेट 14 दिन हो गया है, जो कि पहले 5 दिन था। तमिलनाडु में 646 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 17,728 हो गई है, जिनमें से 8,256 एक्टिव मामले हो गए हैं और 127 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 412 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 14,465 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 288 हो गई है। यूपी में 197 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद कुल एक्टिव केस 2,680 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 170 है। इसके अलावा 3,698 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 193 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 4,009 हो गए हैं, जिसमें से 1,486 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 211 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 101 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,283 हो गई है, जिनमें से 1,489 मामले एक्टिव हैं और 44 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में भी 67 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 964 हो गई है, जिसमें से एक्टिव मामले 415 हैं। सरकार ने उत्तराखंड में चीनी सीमा से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। सीमा के उस पार बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों के जमावड़े और उस मुद्दे पर दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों की बातचीत नाकाम होने के बाद ऐसा किया गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 55,19,878 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,46,632 हो गई है। वहीं अब तक 23.5 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 16,62,302 है, जबकि इस वायरस के कारण अब तक कुल 98,220 लोग मर चुके हैं। ब्राजील में पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। कल ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से 807 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में 620 लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से 3,74,898 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 23,473 है। इसके अलावा रूस में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,53,427 है और 3,633 लोग मर चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।